वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा शो प्रॉपर्टी लॉ और हमारे आज के शो का टॉपिक जो है वो कानून अंदराज यानी कि रजिस्ट्रेशन लॉ है। अगर आपका प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड कोई सा भी मसला है जिसका आप हल जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 0423-576-4498। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, हमारा नंबर है 0423-576-4498। ब्रेक से पहले हम बता रहे थे नाजरीन को कि अगर गैर मनकूला प्रॉपर्टी हो, जिस तरह के बात सबको पता है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब होती है, तो कानून क्या कहता है अगर आपने किसी गैर मनकूला प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना है तो फिर आपको किस तरह से उसको डिस्क्राइब करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी मेंशन करनी चाहिए उसके ऊपर। अच्छा, अब नाजरीन को बताएं कि क्या तरीक़ेकार है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने का, मोर इम्पॉर्टेंटली उसको डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले तो इसका यही है कि उसके ऊपर मेंशन करना चाहिए कि खेवट नंबर कौन सा है, खेवट खतूनी नंबर कौन सी है, प्रॉपर प्लेस उसका सबसे पहले तो है ना, तहसील डिस्ट्रिक्ट जो भी है प्रॉपर स्पेसिफिक हर चीज़ बताएं ताकि उसमें कोई एम्बिग्युटी ना रहे कि प्लेस है कहाँ पे। ठीक है, खेवट नंबर क्या होता है और ये खतूनी नंबर इसका आपने हवाला दी क्या होता है? खेवट नंबर जो होता है वो लिस्ट ऑफ ओनर्स होती है, जो मेन जो बड़े बड़े होते हैं मालिक होते हैं उनका एक खेवट अलाट होता है, तो उसका आगे जुज़ है खतूनी, फर्दर उसका जो जुज़ है वो खसरा है। खसरा है स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लैंड, मखसूस नंबर जो होता है जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करती है तो उसका एक मखसूस नंबर होता है, वो मेंशन ज़रूर करना चाहिए। खसरा नंबर किता नंबर एक ही चीज़ है, तो वो जो है वो जब मेंशन करेंगे तो उसमें फिर जो है एम्बिग्युटी नहीं रहेगी, ना ही लिटिगेशन उसमें होगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक नंबर होगा, उसके ऊपर कोई और फिर अंदराज नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से भी तो होता है वकार साहब के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के जो है मुख्तलिफ तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, इस तरह के हाउस जो है, ठीक है, घर उसकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, तो उसके बारे में लॉ क्या कहता है? तो उसके यही है कि आप उसका हदूद अरबा लिखें कि फ़लाँ जो है उसका मकान नंबर फ़लाँ है, फ़लाँ गली में वाक़या है, और उसके बाद जो है महल्ला कौन सा है, टाउन कौन सा है। उसके बाद ये है कि उसका दाएं हदूद अरबा में उसके दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, उसके सामने सड़क गुजर रही है, तो ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। जवाब लूँगी लेकिन कॉल के बाद, कॉल है हमारे शो में। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? जी मैं शान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी शान साहब बताएं आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा जो एक प्रॉब्लम है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये है कि कंप्यूटर तैयार करने के बावजूद भी जी जो पब्लिक है वो यानी उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। अब ये है कि पहले हम लोग पटवारी के पास चक्कर लगा थक जाते थे, अब ये हुआ है कि ये कंप्यूटर लगवाने से अब इधर भी चक्कर लग रहे हैं। अच्छा, मसला खत्म नहीं हुआ है, बढ़ गया है हम लोगों के लिए। इन्हें भी पैसे दो, पटवारियों को भी पैसे दो, और ये मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक, पटवारी भी कोई ना कोई उससे कह देता नहीं ये नहीं ठीक, आप ये ठीक कराएं, उधर जाए वो कहते नहीं ये नहीं ठीक, आप उधर जाएं। ये तो आपका बड़ा जनरल सा मसला है, कोई स्पेसिफिक मसला नहीं है आपका प्रॉपर्टी लॉ के हवाले से? यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लीज वकील साहब बैठे इस पे कोई कुछ करें, यानी हम लोग ये कंप्यूटर के आने के बावजूद भी मसले हैं, प्लीज। चले ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। जी आप क्या कहना चाहेंगे इनके सवाल? इन्होंने वो बात की है जो पंजाब हुकूमत ने आजकल जो है वो वर्ल्ड बैंक के तावन से पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967 उसमें अमेंडमेंट करके सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की कोशिश की है। तो उसमें पहले मरले में उन्होंने 18 अजला का कहा है वर्ल्ड बैंक के तावन से 41A और 41B जो सेक्शन उसके तहत इन्होंने कंप्यूटराइज किया है लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो सेक्शन है। उसके बाद ये है कि उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है वो बनाया, और उसका यही है कि सर्विस सेंटर बने हुए हैं। सर्विस सेंटर पे जाके आप लोग जो हैं वो जिस तरफ एक फ़र्द भी ले सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना अंतराज भी करवाएं। उसका ये है कि आपको किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाएं, उनको वो आपको एक चालान फार्म देंगे, वो आपको कहेंगे कि जाके बैंक में जमा करवाओ, और बैंक में जब जमा आप करवाएंगे उसके बाद आपको एक टाइम दे देंगे कि आप फ़लाँ दिन आके अपने दोनों जो है बायर और मुश्तरी, जो उसको बायर और जो सेलर होता है वो दोनों जाएंगे, और साथ विटनेसेस भी होंगी, और वहाँ जाकर सर्विस सेंटर जो होगा उसके ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे उसके बाद उनके फ़ोटो सारा कुछ बन जाएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सर्विस सेंटर जो है इसलिए बनाया गया है कि वो पटवारियों से जान छोड़े। तो ये अब जो है मेरा ख्याल में मसला नहीं आएगा। अगर कोई है तो वो पंजाब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें, तो वो इंशाल्लाह जल्दी करें। हम वकील नहीं कर सकते इसके बारे में? वकील को हमारे पास हैं तो हम इसके खिलाफ रिट करेंगे और उनको डायरेक्शन दिलवाएंगे कि वो भी कर देंगे।
लेकिन वही वाली बात ना, एट द एंड ऑफ द डे पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगी, इसका कोई लीगल सोल्यूशन है सच वो नहीं है। और दूसरी बात ये, एक और चीज़ जो ये मेंशन कर रहे थे कि इसका अभी तक कुछ हुआ नहीं, सिस्टम आ गया, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी वक्त है, अभी इनिशियल स्टेज है। अब इसको देखें, ये बनाए इस वजह से गया है कि लोगों की परेशानियां खत्म की जाएं, लिटिगेशन से बचा जाए, लेकिन इसके अमल दरामद में वक्त लगेगा ना। अभी सिर्फ इन्होंने 5 अजला का किया, लाहौर है, कसूर है, लोधरा है, हाफिजाबाद है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है जेलम है, ये 5 अजला का अभी तक हुआ है। और उसके ऊपर नेट के ऊपर भी आ रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। किसी को ज़मीन लेने से पहले आप खबर नंबर उसके ऊपर अंदराज करें, लिखें तो आपको आ जाती है सामने। LRMIS एक साइट है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, हर वक्त देख सकते हैं। होपफुली ये हमारा शो देख रहे होंगे, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, नाज़रीन को बताएं कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जहाँ पे अंदराज किया जाता है वो कौन सी होती, कहाँ पे जाके एक शख्स अपने डॉक्यूमेंट्स का अंदराज करा सकता है? जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही हो, वहाँ जो सब डिवीज़न है, तहसील है, वहाँ पे जाके करवाएं। वहाँ जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट नहीं कर रही, बेशक वहाँ पार्टीज़ रहती हैं, वो उसका कोई अमल नहीं है। लेकिन बात यह है कि जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, इमोरल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जायदाद, वहाँ पे उसका अंदराज होना है। ये नहीं हो सकता कि एक प्रॉपर्टी मुल्तान में है और लाहौर वाला बंदा जो लाहौर में रहता है तो वो कहे जी मैं इधर जमा करवा लूँ, दोनों अगर इधर रहते हैं। प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएट करती है, जहाँ प्रॉपर्टी वाक़या है। मैं आपका जवाब लूँगी लेकिन ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।